आपको लगता है ये देख करके आपको लगता है कि शिक्षा एक व्यापार है? बच्चों के यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा देने का हम लोग काम कर रहे हैं। आपके संस्थान में जो है कुल कितने शिक्षक हैं? व्यापार हो चुका है। आप सीबीएसई बोर्ड की तरफ देखिए, बड़े बड़े महल है, एसी हॉल है, उसमें स्विमिंग पूल है। इसको पढ़ाई से क्या लेना देना है स्विमिंग पूल को? हमारे बिहार में मैथ साइंस ठीक है, उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन इंग्लिश में हम लोग कहीं ना कहीं बहुत पीछे रह जाते हैं। रील्स आप लाइफ टाइम देख सकते हैं, लेकिन एजुकेशन का जो टाइम होता है वो एक लिमिटेड होता है। देखिए, सबसे पहले बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इससे पहले बहुत साल पहले एक फिल्म आया था 3 इडियट, जो आमिर खान का ना है, तो उसमें ये बताया गया कि आप बच्चों को ऐसे बनाइए कि मेरिट से नहीं, यानी कि नहीं कि हाँ मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन आएगा है ना 400 नंबर ला लें, वेल एडुकेटेड बनी। नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार। इस वक्त मेरी मौजूदगी विक्रमपुर पूर्वी टोला में है। आप सभी को मैं बता दूं कि मेरे बहुत ही करीबी मित्र का आज संस्थान का ओपनिंग हुआ। मैं यूँ कहूँ कि द अध्ययन एकेडमी संस्थान का आज उद्घाटन हुआ है। इसी बीच करेंगे तमाम सारे सवालों पर बात, बने रहेगा मेरे वीडियो के साथ। उससे पहले कि आपको बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। थैंक यू, धन्यवाद। सर, आपसे मैं जानने की कोशिश करूँगा कि आपकी कोचिंग की विशेषता क्या है? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहता हूं। और रही बात मेरे द अध्ययन एकेडमी की संस्था की मेन जो विशेषताएं हैं, बच्चों के यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा देने का हम लोग काम कर रहे हैं। और रही बात अग्रसर की, जो पढ़ाई के मामले में कमज़ोर छात्रों की काफ़ी यहाँ जो है कमज़ोर से कमज़ोर छात्रों की शिक्षा में काफ़ी जो होगा उनको आगे ले जाने की कोशिश हम लोगों का रहेगा। और रही बात कि सबसे पहले मैं यहाँ के स्थानीय बच्चों को ये भी बताना चाहूँगा कि जो गरीब से गरीब है वो भी हमारे संस्था में आके पढ़ाई अपना कर सकते हैं। ना कि जिसके पास पैसा ना हो वो ये कहे कि हमको पढ़ाई ना मिला, तो उनके लिए भी फ्री सुविधा दिया गया। और रही बात विशेषताएँ, तो पढ़ाने के बाद जितने भी है मंथली एग्ज़ाम चैप्टर वाइज, वो उनके लिए हर मंथ एग्ज़ाम लिया जाएगा। यही जो है, मैं यूँ कहूँ कि जो है पैसा के बिना जो है अगर कोई चाहे शिक्षा प्राप्त करना तो जो है कर सकते हैं। अगर वे लाचार है तो पैसा के कारण है, इनका कहना है कि पैसा के कारण कोई भी ऐसा स्टूडेंट ना रहेगा जो शिक्षा उनको प्राप्त नहीं होगा। जो लाचार है उनको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है इसमें शिक्षा दी जाएगी। मैं इनके लिए 2 शब्द मैं कहना चाहूँगा कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, टूट जाती है शीशे पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए ऐसे शीशे की तलाश करो। इनका जो अभी शुरुआती है। और इसी बीच जो है इस संस्थान के जो है हमारे धीरज सर जो है जो डायरेक्टर सर है, और इनसे मैं जानने की कोशिश करूँगा कि आपके संस्थान में जो है कुल कितने शिक्षक हैं अभी? एनपी सर नीरज चैनल के माध्यम से जितने भी श्रोता देखते हैं, जितने भी चैनल सब्सक्राइब किए हैं, जो कंटिन्यू इनका वीडियो देखते हैं, उन सबको मैं धन्यवाद करता हूँ, नमस्कार करता हूँ कि नीरज सर इतने दूर से आए हुए हैं। जो हमारे संस्थान का आज उद्घाटन समारोह है, जो इतने दूर से आए, इसके लिए हम एनपी सर नीरज को भी हम धन्यवाद करते हैं। आपके कोचिंग में जो है यूट्यूब चैनल पर जो है शिक्षा देखने को मिलेगा, जैसा कि हमने पोस्टर पर देखे द अध्ययन एकेडमी आपका चैनल भी है, क्या उस पर जो के बारे में कुछ बताइए? देखिए, हमारे कोचिंग में क्लास 1 से 10th तक के बच्चों को पढ़ाया जाएगा। इसके साथ ही क्लास 12th आर्ट्स सब्जेक्ट, जो इंटर आर्ट्स का भी विषय के बच्चों को पढ़ाया जाएगा। और ये सारे विषय जो भी हम पढ़ाएंगे ऑफलाइन, उसका सारा वीडियो आप लोग यूट्यूब चैनल के माध्यम से, हमारे द अध्ययन एकेडमी यूट्यूब चैनल है, जो यूट्यूब पर भी और फेसबुक दोनों पर देख सकते हैं। टेलीग्राम भी है, इन सारे पर आपको सब चैप्टर भाई मिल जाएगा। हालांकि इसमें थोड़ा सा अभी समय लगेगा, 1 मंथ का, जो अभी शुरू किए हैं, काम अभी चालू है। आपको कुछ दिन में ये सारे चीज़ें आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। मैं यूँ कहूँ कि ऑनलाइन के माध्यम से जो भाई आप द अध्ययन एकेडमी यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी आप पढ़ सकते हैं। देखिए, उद्घाटन समारोह में आज हमारे गोविंद सर आए हुए हैं, जो भी बिहार पुलिस में कार्यरत है, जिनसे हम लोग पढ़कर आज मतलब इतना आगे तक का पढ़ाई किए हैं। अभी बचपन से पढ़ के यहाँ तक आए हैं गोविंद सर से। आज वही गोविंद सर हमारे द अध्ययन एकेडमी कोचिंग संस्थान के उद्घाटन में
आए हुए हैं, जिनके माध्यम से कोचिंग का उद्घाटन कराया गया है। इस कोचिंग संस्थान के जो है उद्घाटन में चीफ गेस्ट हमारे गोविंद सर जो है, जो माननीय है, इनसे जो है ही हमारे जो है इस कोचिंग संस्थान के जो भी डायरेक्टर प्रिंसिपल सर है पढ़े हुए हैं, तो इनसे मैं जानने की कोशिश करूँगा कि वर्तमान समय में देखते हैं कि बहुत ऐसे स्टूडेंट है जो ज़्यादातर पढ़ाई पर एक्टिव न रह करके इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट पर एक्टिव रहते हैं, वैसे स्टूडेंट को क्या कहेंगे? देखिए, आपके सवाल पे मैं बाद में आऊँगा। सबसे पहले द अध्ययन एकेडमी नाम से कोचिंग संचालन आज ओपनिंग सेरेमनी है, जिसके डायरेक्टर हमारे धीरज सर हैं और प्रिंसिपल विकेश सर हैं। तमाम विक्रमपुर वासियों की तरफ से इन लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहते हैं। और इन शुभकामनाओं के साथ अब आपके सवाल पे आते हैं। अब आपका जो ये सवाल है कि आज के टाइम में बहुत सारे बच्चे पढ़ाई के अलावे मोबाइल, फेसबुक, यूट्यूब वगैरह पे ज़्यादा समय व्यतीत कर रहे हैं, तो मॉडर्न टाइम समय लगातार बदलते जा रहा है और लगातार समय बदलते हुए भी हम लोग ये देख रहे हैं कि पहले यूट्यूब, ऑनलाइन शिक्षा जो है नहीं के बराबर था, लेकिन जब से लॉकडाउन लगा, कोरोना आया, तो पूरे संसार को ऑनलाइन जो है यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक एक माध्यम बन गया है पढ़ाई का। और जैसे धीरज सर बताए हैं कि यहाँ पे जो भी ये लोग क्लास कराएंगे उसका यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर सब अपलोड भी करते जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये हमारी सोशल मीडिया भी यदि इसका सही से उपयोग किया जाए, जैसे कि सर लोग बताए कि हम लोग उपयोग करेंगे, तो उस तरह से स्टडी के लाइन में एक हेल्प ही हो रहा है। ठीक है, लेकिन बच्चा सब ज़्यादातर रील्स देखते हैं, हम इसको लेकर वैसे बच्चों का क्या कहेंगे जो ज़्यादा रील्स जो है देखते हैं, पढ़ाई को जो है फिजूल मानते हैं? मैं यूँ कहूँ कि पढ़ाई ना के बराबर करते हैं। छोटे छोटे जो रील्स जो होते हैं, जो सॉन्ग पर जो है चोरी सॉन्ग, जो भी सॉन्ग पर जो है रील्स देखते हैं, वैसे वैसे स्टूडेंट्स को लेकर खास करके आपका क्या संदेश है? उन सब बच्चों से मेरा एक अपील रहेगा कि रील्स आप लाइफ टाइम देख सकते हैं, लेकिन एजुकेशन का जो टाइम होता है वो एक लिमिटेड होता है। और ये लिमिटेड टाइम का जो बच्चा सदुपयोग कर लेगा वो ज़िंदगी भर आज़ाद रहेगा रील्स देखने के लिए। नहीं, जो बच्चा नहीं उपयोग कर पाएगा तो वो लाइफ टाइम खुद दूसरों का रील बन के रह जाएगा। तो उनसे ये मेरा अपील है कि आपका अभी उम्र है पढ़ाई करने का, पढ़ाई कीजिए और अपने देश का नाम रोशन कीजिए। एक और सवाल आपसे मैं पूछना चाहूँगा, और आप बिहार पुलिस भी है, थोड़ा बिहार पुलिस भी है, तो मैं जानने की कोशिश करूँगा कि और तो क्या होता है कि बिहार बोर्ड के खास करके स्टूडेंट जो 10th लेवल के रहते हैं वो इंग्लिश पर जो है फोकस करते नहीं। उनका लगता है कि चलिए इंग्लिश में ना भी लिखेंगे, फेल भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या आपकी मांग नहीं है कि बिहार बोर्ड में जो मैट्रिक लेवल पे इंग्लिश लागू कर देना चाहिए, जिस प्रकार से जो है इंटर में जो है इंग्लिश लागू है और उसमें कम मार्क्स आता है तो क्रॉस भी लगता है, क्योंकि आगे चल करके इंग्लिश की बहुत ज़रूरी होती है? क्या कहिएगा? देखिए, आजकल देश दुनिया लगातार तरक्की कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, लेकिन इस कड़ी में मेरा बिहार जिस रफ्तार से बढ़ना चाहिए उस रफ्तार से नहीं बढ़ पा रहा है, खास करके इंग्लिश के क्षेत्र में। हमारे बिहार में मैथ साइंस ठीक है, उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन इंग्लिश में हम लोग कहीं ना कहीं बहुत पीछे रह जाते हैं। उसका रीज़न कहीं ना कहीं सरकार भी है, बोर्ड भी है। अब जैसे देखिए, मैट्रिक में उसका नंबर नहीं जुटा जाता है, लेकिन वहीं इंटर में एकाएक उस पर दबाव हो जाता है कि 100 नंबर का इंग्लिश हो गया। तो हम बिहार सरकार से और बिहार बोर्ड से ये मांग करेंगे कि आप जब इंग्लिश को इंटर में लागू कर रहे हैं, लागू करना ही है, तो उससे अच्छा है कि आप उसको शुरू से ही कंपलसरी रखें ना, कि उस पर भी बच्चा फोकस करे। अब एकाएक जा कर के इंटर में आप बोझ दे रहे हैं बच्चा को, ये बच्चों के साथ भी नाइंसाफ़ी है। बच्चे क्यों नहीं कि चाहे ना भी लागू है फिर भी जरूरी से हम इंग्लिश पर ध्यान दें, लेकिन बिहार बोर्ड के खास करके सीबीएसई को तो नहीं, सीबीएसई के बच्चे जो है इंग्लिश पर ध्यान देते हैं, लेकिन बिहार बोर्ड के बच्चे ध्यान नहीं देते हैं। क्या बच्चों को जो है शुरू से ही इंग्लिश पर ध्यान देना चाहिए? बच्चों को ध्यान देना चाहिए, संस्थान जो है वो संस्थान को भी ध्यान देना चाहिए कि हम बच्चों को इंग्लिश का शिक्षा दें, लेकिन एक मजबूरी ये हो जाती है, संस्थान को भी मजबूरी हो जाती है और बच्चों को भी मजबूरी हो जाती है कि इंग्लिश पे हम कितना भी फोकस कर लें, ठीक है, लेकिन जब मेरा नंबर जुटेगा ही नहीं, मार्क्स में मेरा जोड़ा ही नहीं जाएगा, ठीक है, तो उसका फ़ायदा नहीं मिल पाता है बच्चों को। इसलिए संस्थान भी चाहता है कि चलो हमको रिजल्ट से मतलब है, वो केवल रिजल्ट के लिए काम करते हैं, और बच्चा भी कहता है कि चलो एक मेरा लोड कम होता है।
वर्तमान समय में क्या होता है कि बहुत ऐसे लोगों का कहना है कि शिक्षा एक व्यापार बन चुका है। ऐसे लोगों का कहना है, मेरा कहना नहीं है। शिक्षा एक व्यापार बन चुका है, ये लोग जो है कमाने का एक जरिया बना चुके हैं। वैसे वैसे लोगों को क्या कहना है? आपको लगता है ये देख करके आपको लगता है कि शिक्षा एक व्यापार है? ये जो देख रहे हैं छोटी मोटी संस्थान है, इसको व्यापार का आप संज्ञा देंगे? व्यापार हो चुका है। आप CBSE बोर्ड की तरफ देखिए, बड़े बड़े महल है, AC हॉल है, उसमें स्विमिंग पूल है। इसको पढ़ाई से क्या लेना देना है स्विमिंग पूल को? तो व्यापार वहाँ है। लेकिन हम लोग जो समाज में अभी ये माहौल बन रहा है, खास करके हमारा विक्रमपुर में देख रहे हैं कि पिछले 10 साल में विक्रमपुर ने जो तरक्की किया है वो शिक्षा के बदौलत ही किया है। और यदि यहाँ पर व्यापार रहता शिक्षा, तो विक्रमपुर और ये आसपास के जो हमारे समाज है जितना तरक्की किए हैं 10 साल में, वो तरक्की नहीं हो पाती। तो सर लोग जो एक प्रयास कर रहे हैं, बहुत सराहनीय प्रयास है। और सर जैसे बताए हैं कि मेरे शिष्य रहे हैं, ठीक है, तो इससे हमको और गर्व महसूस हो रहा है कि चलिए हमने जो पेड़ लगाया वो आज कहीं ना कहीं फल देने के लिए तैयार है। ठीक है, तो मेरे लिए और भी गर्व की बात है और विक्रमपुर वासियों के लिए भी गर्व की बात है कि आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आपके ग्रामवासी, आपके बच्चे लगातार प्रयास कर रहे हैं। और जैसा कि आप जान रहे हैं, बताए कि शिक्षा व्यापार नहीं है। आप लोग जो है अगर ऐसा सोचते हैं तो हम लोग तो शुरुआत करते हैं, कहते हैं कि शिक्षा एक ऐसी शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना जो है दहाड़ता है। यह सारी चीज़ें हैं। वहाँ जाते जाते जो है द अध्ययन एकेडमी को लेकर के जो है आपका क्या संदेश रहेगा? मेरा संदेश ये रहेगा कि द अध्ययन एकेडमी दिन प्रतिदिन लगातार वृद्धि करे, विकास करे। हमारी शुभकामनाएं सर लोग के साथ है। ग्रामवासियों के तरफ से सर लोग को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और सभी हम ग्रामवासियों से अपील करते हैं कि आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए अपने बच्चों को सर लोगों के पास पढ़ने के लिए भेजें। सर लोग एक वेल एजुकेटेड हैं, ठीक है, इनमें शिक्षा की कमी नहीं है, काबिलियत की कमी नहीं है। बस ये है कि आप अपने बच्चों को भेजें, तब जा कर के आपको रिजल्ट का पता चलेगा। इस सर से जानने की कोशिश करूँगा कि वर्तमान समय में देखते भी है और हम भी एक शिक्षक ही है। हमने अभी तक लगभग 12 कोचिंग संस्थान में पढ़ा चुका हूं और 8 सालों से हम भी पढ़ाते भी हैं। देखते हैं कि बहुत ऐसा स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, जो बच्चे मैट्रिक किया उनसे पढ़वाने लगते हैं, बच्चे इंटर किया उनसे पढ़वाने लगते हैं। क्या वैसे वैसे बच्चों के भविष्य के साथ डायरेक्टर जो है खिलवाड़ नहीं करते? देखिए, आजकल के जितने भी कोचिंग संस्थान है ये सोचते हैं कि हमको कम पैसे में अगर टीचर मिल जाए तो हम वेल एजुकेशन वाले टीचर को नहीं लाएंगे, जिसके वजह से उनको इनकम का स्रोत हो जाता है। लेकिन ये कतई गलत है। आप अगर बच्चों को सही एजुकेशन देना चाहते हैं तो सबसे पहले वैसे टीचर को सिलेक्शन कीजिए जो उसमें काबिलियत है नहीं, जो अच्छे से पढ़ा सके, अच्छे से गाइडलाइंस कर सके। क्योंकि बच्चों को पढ़ाने के लिए सबसे मेन चीज़ आपके अंदर एथी होना चाहिए, काबिलियत होना चाहिए। और छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए, और जितना हम बड़े बच्चों को पढ़ाने में जितना मेहनत नहीं लगता है, उतना हम देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने में, जैसे अगर बच्चे एक पौधे के समान होते हैं, अगर उस पौधों को अगर अच्छे से सींचेंगे नहीं तो वह आगे चलकर उसका स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। इसलिए हम जितने भी शिक्षक पढ़ाते हैं और जितने भी कोचिंग संस्थान, उनसे यही रिक्वेस्ट है कि आप शिक्षक रखिए, लेकिन काबिल शिक्षक रखिए। ये नहीं कि क्वालिफिकेशन वाले शिक्षक, क्वालिफिकेशन वाले रखिए। ये नहीं कि हम जैसे मैट्रिक किए है ना, 8वां किए, 9th किए, 10th किए, उसको रख ले, तो ये बच्चों के साथ खिलवाड़ है। आपको तो इनकम हो जाएगा, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं आपके जो संस्थान में बच्चे आ रहा है उनके साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। बिहार बोर्ड को रिजल्ट को लेकर के जिस प्रकार से रिजल्ट को देते हैं, उसको देखते हुए बहुत ऐसे छात्र हैं जो लापरवाही करते, कहते हैं कि चलिए थोड़ा सा भी पढ़ते हैं पास हो जाते हैं। न पढ़ने वाले बच्चे भी खास करके जो है पास हो जाते हैं, जिसको देख करके बहुत ऐसे बच्चे पढ़ना भी नहीं चाहते, थोड़ा बहुत पढ़ते हैं। क्या वैसे वैसे बच्चों को लेकर आपका क्या संदेश है? देखिए, सबसे पहले बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इससे पहले बहुत साल पहले एक फिल्म आया था 3 इडियट, जो आमिर खान का ना है, तो उसमें ये बताया गया कि आप बच्चों को ऐसे बनाइए कि मेरिट से नहीं, यानी कि नहीं कि हाँ मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन अगर है ना 400 नंबर ला लें, वेल एडुकेटेड बनिए। यानी कि आपके सक्सेस आपके पीछे भागे नहीं, ये नहीं कि आप सक्सेस को खोजें। तो यही है कि आप में अगर मेरिट रहेगा ना तो सफलता आपको कदमे में आकर गिरेगी। ये नहीं कि आप जाइएगा ढूंढने, है ना। तो हम यही संदेश देना चाहते हैं कि जितने भी टीचर है, जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं, तो वेल एडुकेटेड बनिए कि हम एकदम कहीं भी कंपटीशन एग्ज़ाम देने जाए तो एकदम उसको चकनाचूर करके आए।
यही हम संदेश देना चाहते हैं। बाद बाकी अभी मेरी मौजूदगी जो है विक्रमपुर था और द अध्ययन एकेडमी के उद्घाटन में। इस पूरे वीडियो के बारे में आपका विचार जो भी करता होगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ किसी अगले मुद्दा किसी अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मैं नीरज कुमार विदा लेते हैं आपसे। जय हिंद जय बिहार।